एक गरीब घर का चूल्हा, एक बूढ़ी माँ की मेहनत और आलू टिक्की की खुशबू। मगर इस खुशबू के पीछे छुपा एक ऐसा राज जिसने पूरा मोहल्ला हिलाकर रख दिया। जब आलू टिक्की का जायका पूरे गांव में मशहूर होना शुरू हुआ तो लोगों की नजरें भी बदलने लगी। प्यार, लालच, धोखा और सच्चाई की इस कशमकश में आखिर कौन जीतेगा? एक रात गुम होने वाले मसालों की डिब्बी वो सच सामने लाती है जिसने सबके चेहरे बेनकाब कर दिए। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं, रिश्तों के इम्तिहान, मेहनत के नसीब और हिर्स के अंजाम की है। गांव के एक सादा से घर में सुबह की पहली किरण के साथ चूल्हा जल उठा। घर की बुजुर्ग खातून ज़ैनब बीबी आज भी हमेशा की तरह खामोशी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। सुबहान, जो ज़ैनब बीबी का इकलौता बेटा था और उसके शौहर के फौत हो जाने के बाद अपनी माँ का इकलौता सहारा, आज अपनी माँ के करीब चूल्हे के पास आकर बैठा और हसरत भरी नजरों से देखने लगा कि शायद आज उसकी माँ उसके लिए आलू की टिक्की बना दे, क्योंकि उसे अपनी माँ के हाथों की आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद थीं। माँ जो कि हमेशा अपने बच्चों के कहने से पहले ही उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर देती हैं, इसी तरह ज़ैनब बीबी ने भी जब अपने बेटे के चेहरे पर देखा तो उन्हें समझ आ गई और वो मुस्कुराकर बोली, बेटा चलो आज तुम्हारी मर्जी की आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं। टिक्कियों की खुशबू इस कदर मज़ेदार थी कि जब वो उड़ते हुए बाहर पहुंची तो आस पड़ोस की औरतें वहां खड़ी होकर बातें करते हुए कहने लगी, लगता है ज़ैनब बीबी के बेटे को आज तनख्वाह मिली है, जिसकी वजह से उनके घर में आज इतने अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। असल में ज़ैनब बीबी जब भी आलू की टिक्कियां बनाती तो उसमें डालने के लिए जो वो मसाला इस्तेमाल करती थी वो बरसों से उसे खुद ही तैयार करती, जिसकी वजह से सुबहान अक्सर कहता, माँ जी आपके हाथों की बनी हुई आलू की टिक्कियों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इस दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। जब आलू की टिक्कियों का मवाद तैयार हो गया तो ज़ैनब बीबी ने उन्हें जल्दी से गरम तेल में फ्राई करना शुरू कर दिया, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। अभी आलू की टिक्कियां तैयार ही हुई थी कि इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जाकर देखा तो पता चला कि सुबहान का मामू शहर से आया है, जिसे देखकर सुबहान और ज़ैनब बीबी दोनों ही बहुत खुश हुए। के बाद ज़ैनब बीबी ने उन टिक्कियों को रोटी के साथ अपने भाई को पेश किया तो उसके भाई ने पहला लुकमा लेते ही कहने लगा, वाह ये तो शहर के खानों से भी बहुत बेहतर है, आज तो मजा आ गया। खाना खाने के बाद सुबहान के मामू ने अपनी बहन और भांजे को मशवरा दिया, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों माँ बेटा मिलकर इस आलू की टिक्कियों को बाजार में बेचना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे उम्मीद है लोग कतार बांधकर तुम लोगों से आलू की टिक्कियाँ खरीदेंगे, क्योंकि इसका जायका और खुशबू दोनों ही बहुत लजीज हैं। कुछ दिन गुजर जाने के बाद दोनों माँ बेटे ने मिलकर गांव के एक बाजार में आलू की टिक्कियां बेचने का ठेला लगाया। हैरानकुन बात यह थी कि हाथों हाथ वो टिक्कियां जल्दी से बिक गईं, जिन्हें देखकर दोनों माँ बेटे की खुशी का ठिकाना ना था। हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़ैनब बीबी के हाथ से बनी हुई आलू की टिक्कियां गांव के हर बंदे को पसंद आई और वो उनका दीवाना हो गया, जिसकी वजह से उनकी टिक्कियां हाथों हाथ रोजाना बिक जाती और उन दोनों माँ बेटे को अच्छा खासा मुनाफा भी होता। एक रात वो दोनों माँ बेटा बैठकर सारे दिन की मेहनत से कमाए हुए पैसों को गिन रहे थे कि अचानक सुबहान के मामू की नजर उन पैसों पर पड़ी तो उसके दिल में लालच ने घर बना लिया। अब वो उन पैसों को देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर ये दोनों माँ बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहे तो ये तो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे, क्यों ना इनका ये कारोबार मैं ही संभाल लूं। बस फिर उसी रात सुबहान का मामू चुपके से बावर्ची खाने में गया और वहां जाकर उसने वो मसाला उठाया जो ज़ैनब बीबी अपने हाथों से बनाती थी और उसे आलू की टिक्कियों में इस्तेमाल करती थी। उसने वो मर्तबान उठाया और बिना किसी को बताए चुपके से घर से चला गया।
अगले दिन जब सुबह हुई तो दोनों माँ बेटा आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए मसाला ढूंढने लगे, लेकिन मसाला घर में मौजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से पहले तो वो दोनों माँ बेटा बहुत परेशान हुए। लेकिन अचानक फिर सुबहान के ज़हन में एक बात आई कि मसाला भी गायब है और मामू भी गायब है, लगता है वही लेकर गए हैं। लेकिन उसने ये बात अपनी माँ से ना की, क्योंकि उसे इल्म था कि अगर वो अपनी माँ से कहेगा तो उसकी माँ सुबहान की बात का यकीन नहीं करेगी। अगले दिन सुबहान पास के गांव में किसी काम से गया और वहां उसने देखा कि उसके मामू ने एक ठेला लगाया है और वो आलू की टिक्कियां बेच रहा है, जिसमें उसने वही मसाले इस्तेमाल किए हैं जो उसकी माँ बनाती थी। पहले तो वो ये देखकर हैरान हुआ, फिर वो जोरों से हंसने लगा। उसके बाद सुबहान ने अपने मामू के ठेले से वो मसाले वाला डिब्बा उठाया और आस पड़ोस के सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपने मामू की हकीकत बताई। तो गांव के लोग हैरान रह गए कि कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसे भी कर सकता है। अब सुबहान का मामू उसके पीछे पीछे चलते हुए घर तक पहुंचा और ज़ैनब बीबी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं लालच में अंधा हो गया था। तो ज़ैनब बीबी ने उसे समझाया, लालच इंसान की इज्जत छीन लेता है, इसलिए कोशिश करो कि लालच मत करो। असल में ज़ैनब बीबी ने अपने बड़े होने का मुजाहरा किया था। अब सुबहान और उसकी माँ ने दोबारा से फिर आलू की टिक्कियों का ठेला लगाया और इस बार उन दोनों ने पहले से ज्यादा मेहनत की। अब जो कि दोनों की नीयत साफ थी, इसीलिए उनके अपने गांव के लोग तो पहले से ही आलू की टिक्कियां खाते थे। अब आस पड़ोस के गांव के लोग भी आलू की टिक्कियां खाने के लिए आने लगे। देखते ही देखते माँ और बेटे दोनों का कारोबार चल निकला, जिसकी वजह से अब उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ती और आलू की टिक्कियों का मसाला ज्यादा से ज्यादा तैयार करना पड़ता, क्योंकि वो जितना भी मसाला तैयार कर लेते उनकी टिक्कियाँ बिक ही जाती थी। ज़ैनब बीबी की कहानी से ये पता चलता है कि मेहनत और सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती, जबकि लालच इंसान को उसके अपने घर में भी रुसवा कर देता है और बाहर भी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो रिस्क दयानतदारी से कमाया जाए वो थोड़ा होकर भी सुकून देता है, और जो चीज़ धोखे से हासिल की जाए वो इंसान को दूसरों की नज़रों में भी गिरा देती हैं। आखिर में सुरखरू वही होता है जो मेहनत, सब्र और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ता। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.